बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब राज कुंद्रा, आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा होने वाला है। पिछले साल उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके 2 महीने बाद उनको रिहाई मिल गई थी, यानी जमानत मिल गई थी। लेकिन जिन सबूतों की अदम दस्तियाबी, यानी कम सबूतों की बुनियाद पर, कम गवाहों की बुनियाद पर उनको रिहाई मिली थी, जिन बुनियादों पर उनको रिहाई मिली थी, वो बुनियादें अब हिलती भी नजर आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं राज कुंद्रा से। ये वो लोग हैं जिनको पुलिस उस वक्त से तलाश कर रही थी जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन ये लोग कहां छुपे हुए थे और अब इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, ये आज मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूं। और साथ साथ जब राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था, किस वजह से गिरफ्तार किया गया था, यह सब आप जानते हैं। क्या मामला हुआ था, यह सब आप जानते हैं। अब उनका केस मजीद स्ट्रांग होता जा रहा है उनके खिलाफ। तो जनाब आज इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। 4 लोगों की गिरफ्तारी, ये 4 लोग कौन है, राज कुंद्रा से इनसे क्या ताल्लुक है और क्या ये 4 लोग भी उस कारोबार में मुलविस थे जिसकी वजह से राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया था। ये तमाम बातें तो बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ताकि आपको आगे वाली बात ज्यादा सही तरीके से समझ आ सके। राज कुंद्रा को 2021 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन इनकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हो सकी। जनाब एक गिरोह था जो कि एक काम कर रहा था। वो काम ये कर रहा था कि जनाब वेब सीरीज जो कि फहश वेब सीरीज होती हैं, गंदा कंटेंट होता है, नामुनासिब कंटेंट होता है, वो फिल्में बनाई जाती थी और उन फिल्मों के लिए नई आने वाली एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता था। मुंबई का एक इलाका है मड आइलैंड, और वहां पर एक बेंगलोर के अंदर ही वेब सीरीज तैयार की जाती थी, बनाई जाती थी। जो एक्ट्रेसेस आती थी उनको बताया जाता था कि आपने ये फहश काम करना है, गंदा काम करना है। मीनवाइल उनके साथ ज्यादती भी की जाती थी। कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल निचले तबके से निकलकर सामने आती हैं। उन्होंने बात को तस्लीम कर लिया था कि जनाब ऐसी ही जिंदगी है, शायद बॉलीवुड में काम मिल जाए, क्योंकि उनको इस बात का लालच दिया जाता था। इन बातों को बताया जाता था कि अगर आप ये काम करेंगी तो आपके लिए बॉलीवुड के दरवाजे बहुत इजी से खुल सकते हैं, और अगर आपने काम नहीं किया तो आपका बॉलीवुड क्या, मुंबई में भी सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये वो लड़कियां होती थी जिन्होंने अपना कैरियर बनाना होता था, जिन्होंने कहीं सुधार लेकर अपने गांव से यहां पर आया करती थी, और फिर उनको वापसी का रास्ता नहीं होता था, उनके लिए आगे ही बढ़ना होता था। लेकिन तमाम लड़कियां ऐसी नहीं थी। एक लड़की जिसके साथ ज्यादती भी हुई, उसने फहश फिल्मों में कारोबार भी किया, मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती उससे काम करवाया गया, लेकिन वो पुलिस के पास चली गई और पुलिस के पास जाके उसने तमाम चीजें, तमाम रूदात सुना दी। पुलिस ने उस मड आइलैंड के बंगले में छापा मारा, और छापा मारा तो उनको पता चला कि यार ये तमाम गिरोह तो जो चला रहा है वो तो राज कुंद्रा चला रहा है। फिर राज कुंद्रा के घर पर छापा मारा गया और राज कुंद्रा के घर से ऐसी सीडीज बरामद की गई जो कि फहश फिल्मों से भरी हुई थी। फिर जनाब उनकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन 4 लोग जो कि सारे काम को अंजाम दे रहे थे, क्योंकि राज कुंद्रा तो हेड था, राज कुंद्रा तो दिमाग था, लेकिन तमाम काम कुछ और लोग कर रहे थे। यही वो सबूत थे या यही वो बुनियादें थी जिसकी वजह से उसको रिहाई मिल गई थी। लेकिन अब मुंबई पुलिस ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि मड आइलैंड में फिल्माइश किया करते थे इन सारी चीजों को, और उसके बाद उनके साथ ज्यादती भी करते थे लड़कियों को। तो जनाब इन 4 लोगों के नाम है राव अफ्तार पॉल, दूसरे का नाम है सलीम सैयद, तीसरे का नाम है अब्दुल सैयद, और चौथे का नाम है अरमान ब्रानवाल। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं प्रोनाउंसिएशन में तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा। इन 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जनाब, और इनको गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग मफरूर थे, गायब थे उस वक्त से जब से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई थी। क्योंकि राज कुंद्रा पर्सनली खुद से जाके काम नहीं करते थे, लेकिन हाँ उनका पैसा जरूर लगता था, उनका नाम था, वो बिजनेसमैन थे और बिजनेस काम कर रहे थे। उसके बाद से उनकी मुश्किलात बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन ये 4 लोग वो थे जो कि इंप्लीमेंट किया करते थे, जो खवातीन को लेकर आते थे, उनको वरगला देते, उनको लालच देते थे, उनके साथ फहश फिल्में बनाते थे, और फिर मीनवाइल उनको ज्यादती का निशाना भी बनाया जाता था। जनाब इनमें से राव अतवार पॉल जो हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं। ये वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि खवातीन को लेकर आते थे और उसके बाद मड आइलैंड के एक बंगले में ले जाते थे, और वहां पर ले जाके उनको बाकायदा से पहले एक चीज समझाई जाती थी। उनको बताया जाता था कि मुंबई में बॉलीवुड में सरवाइव करना है तो यह काम जरूर करना पड़ेगा। अगर यह काम नहीं किया तो जनाब बॉलीवुड क्या, मुंबई में भी आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी जो इन सारी चीजों को तस्लीम कर लिया कर लेती, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी जो इस बात को राजी नहीं होती थी कि उनको यह काम करना है। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक और खबर निकलकर सामने आई थी। अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि क्यों राज कुंद्रा ने तमाम प्रॉपर्टी
शिल्पा शेट्टी के नाम कर दी थी। तमाम सारे मामला शिल्पा शेट्टी के। जिस बंगले में छापा मारा गया मड आइलैंड के, ये बंगला भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है राज कुंद्रा से। इसी वजह से मैंने आपको बताया कि जिन बुनियादों पर, जिन सबूतों की अदम दस्तयाबी की वजह से राज कुंद्रा को रिहाई मिली थी, अब वो दोबारा से पुलिस खोलने जा रही है और दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा रही है। और कुछ बैद नहीं है जनाब, आने वाले दिनों में राज कुंद्रा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अभी वो सिर्फ जमानत पर है। उनका केस अभी चल रहा है फौहश फिल्मों के कारोबार में। और ये तमाम फौहश फिल्में बाकायदा से जो वेब सीरीज होती थी, ये बाकायदा जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेजॉन हो गया, इस तरह की स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पर चलाई जाती थी और बहुत खामोशी के साथ चलाई जाती थी कि किसी को पता ना चल सके। लेकिन काम चाहे जितना बुरा और जितना खुफिया तरीके से आप कर लें, एक ना एक दिन आपकी पकड़ाई जरूर होती है। और अब ये 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इन्होंने बाकायदा से राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही दी है। और क्योंकि राज कुंद्रा ने ही इन 4 लोगों को गिरफ्तार हायर किया था, रखा था और इनको इस काम पर लगाया था। राज कुंद्रा ने जो बयान दिया था और शिल्पा शेट्टी ने जो बयान दिया था राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद, शिल्पा शेट्टी ने कहा था उनको नहीं मालूम था कि उनके शौहर इतने घिनौने काम में मुलविस हैं, इतना गंदा काम कर रहा है। और राज कुंद्रा ने अदालत में यह बयान दिया था कि जनाब, मैं ये काम नहीं करता, मेरा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं तो सिर्फ पैसे लगाता हूं और मुझे पैसे लगाने से, पैसा कमाने से सिर्फ इंटरेस्ट है, इसके अलावा मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब उनका यह बयान मेरे ख्याल से शायद अदालत एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये 4 लोग अगर बयान हल्फी दे देते हैं, गवाही दे देते हैं, तो उसके बाद राज कुंद्रा को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। तो जनाब, जिस लड़की ने हिम्मत की, पुलिस स्टेशन गई और पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसने सारी चीजों को बताया, उसके बाद मड आइलैंड के बंगले पर छापा मारा गया, फिर उसका सारा लिंक निकाला गया राज कुंद्रा से, राज कुंद्रा के घर पर छापा मारा गया, वहां से सीडीज बरामद की गई और फिर ये 4 लोग गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, गायब मतलब सामने नहीं आ रहे थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से छापे मारकर इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जनाब, इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।